Hello students, now to started chapter 4 lecture 2. lecture 1 में आपने सेल्स प्रमोशन सेल्समैनशिप के बारे में पढ़ा था. अब आप और क्वालिटीज ऑफ सेल्समैनशिप पढ़ा था. अब आपको लेक्चर 2 चैप्टर 4 में लेक्चर 2 दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इसमें क्या है, आपका क्या सिलेबस है? एडवर्टाइजिंग, सेल्स डिस्प्ले, फार्मासिस्ट मैनेजमेंट. मतलब एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ना है, सेल्स डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है, फार्मासिस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है. तो एडवर्टाइजिंग फर्स्टली हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है. एडवर्टाइजिंग इन द सेंस ऑफ कि अगर जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में आपने किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कि आप यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसका मतलब उसका एडवर्टीजमेंट आप कैसे करोगे कि आपके पास कस्टमर्स आए, मतलब पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. तो यही चीज़ आपको इसमें बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट. सब्जेक्ट आपका ऐसा है DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, कि आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे, उसका आप एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे, आप प्रॉफिट कैसे गेन करोगे. ये आपका क्या है, बिजनेस के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा हर एक बिजनेस पे आपका होगा, चाहे वो इंडस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल्स का हो, चाहे जनरल्स का हो, चाहे जिसका हो, एसेट्रास. तो इसी में आपको पढ़ना है एडवर्टाइजिंग. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग: a promotional tool which stimulates the prospective customer to take it continue a particular decision with the help of commercial offering is called the advertising. यही कि आप अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए आपके बिजनेस की जान ज़्यादा हो, पहचान ज़्यादा हो, उस चीज़ को करने के लिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइज देते हो. Like that, the word advertising is derived from the Latin word क्या है, advertier. Latin word है कि advertier, जिसका मन होता है to turn toward. advertier से ही हमारा क्या बना है, advertising. According to American Marketing Association क्या बताया गया, advertising is any paid from the non-personal presentation of ideas, goods or services by identify the sponsors. कि एक ये क्या है, एनी पेड फ्रॉम द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये कोई अपना पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये आइडियाज़ नहीं, गुड्स आर सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाइड द स्पॉन्सर्स. According to Wheeler, advertising is any form of paid non-presentation of ideas with the purpose of including buying to buy. यही कि for the purpose of including people to buy. आप इसलिए आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंटेशन देते हो, आप इसलिए इसको आपको आइडियाज़ देते हो, गुड्स सर्विसेज देते हो, ये ताकि आपके पास परचेज ज़्यादा हो आपके प्रोडक्ट का, मतलब कस्टमर ज़्यादा हो. अब क्या है डिफरेंट बिटवीन सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप का हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं. इसमें फर्स्ट है आपका, अ रीजन इज ऑफर्ड टू बाय, एंड सेल्स प्रमोशन क्या है, एन इनिशिएटिव इज ऑफर्ड टू बाय. फिर सेकेंड एडवर्टाइजिंग के क्या है, थीम इज टू बिल्ड अ ब्रांड लॉयल्टी, एंड थीम इज ब्रेक डाउन द लॉयल्टी ऑफ कॉम्पिटिंग ब्रांड. Aims is attract the ultimate consumer, and aims is to attract not only consumer and retailer, social and sales force also. Effective in the long run and effective in the short run. एडवर्टाइजिंग करने से क्या होगा कि आपका इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, एंड इफेक्टिव इन द शॉर्ट फन, एंड ये शॉर्ट है. हैवी एडवर्टाइजिंग makes the brand image of the product and accord the perception of higher quality, and heavy sales promotion leads to product being perceived the having a brand image cheaper and lower quality product. Advertising includes stages delivery through various types of media, and various types initiative are feed of consumer promotion, trade promotion, sales promotion. मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सेल्समैनशिप है और एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग आप दे रहे हो कि आप अपनी चीज़ों को बोलोगे कि नहीं ये अच्छा है, ये आप इससे ज़्यादा बेटर है, एसेट्रास. ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है. फिर क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडवर्टाइजिंग के, तो फर्स्ट है आपका टू इन्फॉर्म, टू इन्फ्लुएंसेस, टू रिमाइंड, टू ऐड वैल्यू, एंड टू असिस्ट इन अदर कंपनी एक्टिविटीज़. प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, अट्रैक्ट पीपल की तरफ अट्रैक्ट करना है, टू क्लेवर एंड क्रिएटिव, स्पीक लाउडली, तेज बोलना है, डू नॉट मेक पीपल थिंक
यूज कलर्स दैट मेक सेंसेस, बी इंफॉर्मेटिव, बी मेमोरेबल एंड यूजेबल। मतलब आपको अपनी चीज़ें क्लियर करना है आपके प्रोडक्ट है कि ये आपका ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। एंड स्पीक मतलब स्पीक लाउडली, आपको अच्छे से समझाना है, मतलब थोड़ा सा तेज़ बोल के इन्फॉर्मेशन, आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये क्या है, इनका प्रिंसिपल है किसका, एडवर्टाइजिंग का। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, इस्टेब्लिश अ ब्रांड। क्या एडवर्टाइजिंग है, एस्टेब्लिश ऑफ ब्रांड, कि आपके ब्रांड की। तो इन्फॉर्मेशन एंड परसेशन, इंट्रोडक्शन टू अ न्यू ब्रांड एंड ब्रांड एक्सट्रैक्शन, building and maintaining brand loyalty among consumer, creating an image and meaning for a brand and building a marketing brand loyalty within the trade। मतलब उस ब्रांड की इमेज को और मीनिंग को बताना है कि इसका क्या मतलब है, इस ब्रांड का क्या मतलब है, वो चीज़ आपको बतानी है। फिर एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। टेक्निक्स कौन कौन सी, तो डायरेक्ट मेलिंग, एडवर्टाइजिंग आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट मेलिंग कर सकते हो। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब न्यूज़ प्रिंट किस में कर सकते हो, न्यूज़पेपर में, प्रोफेशनल्स में, मैगजीन्स में और जर्नल्स में। टेलीविजन्स में कर सकते हो, टीवी में, रेडियो में एंड अदर ऑडियो विजुअल मीडिया। पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड डिटेलिंग, जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे डिटेल दे सकते हो। एंड आउटडोर एडवर्टीजमेंट, कि घर घर जा करके भी आप, या आउटडोर एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कौन क्या क्या बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग के, तो बेनिफिट है फार्मा कंपनी में क्या है, इंक्रीज सेल्स बढ़ेगी, लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट में, ग्रेटर डीलर इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, एंड क्विक टर्नओवर स्मॉल इन्वेंट्रीज। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए फैसिलिटीज इन परचेजिंग, improvement in quality, consumer surplus and education of consumers। लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या, लिमिट्स क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, misrepresentation of facts, consumer deficient, increased cost, barriers to entry, product proliferation, efficient manufacture, stay in business and propensity in consume। ये limitations हैं किसकी, एक एडवर्टीजमेंट की। तो ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब ही होता है कि अगर आप, सिंपल है कि आप बस इतना ध्यान दो कि आप किस किस तरह से एडवर्टीज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को, मतलब अपने अपनी अपनी जो आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए। फिर क्या आपका सेकेंड टॉपिक है इस लेक्चर का, सेल्स डिस्प्ले। द एग्जीबिशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स accompanied by the information inside the stores are referred to as sales display। ऐसी इंफॉर्मेशन देना है जो इनसाइड द स्टोर, मतलब स्टोर्स के अंदर की ऐसी इंफॉर्मेशन, उसको ऐसा प्रेजेंटेशन देना है, यही हमारा क्या कहलाता है, सेल्स डिस्प्ले। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स डिस्प्ले, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्स डिस्प्ले के, टू इंक्रीज द सेल्स एंड मेंटेन द ब्रांड इमेज, कि आप अपने ब्रांड इमेज को एक इंक्रीज लेवल दे, कि आपके अपने, अगर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो ये नहीं है कि आप अपने उस ब्रांड को, आपके अपनी क्वालिटी को आप घटा दो। द प्रमोट ब्रांड रिकग्निशन एंड एनफोर्स द अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड टू बूस्ट द सेल्स बाय मर्चेंडाइजिंग प्रेजेंटेशन, point of sale materials and window display, to coordinate the items and display the color and concept, and to enhance the shopping experience of the customers and make it enjoyable, कि ताकि कस्टमर भी आपके उस शॉपिंग, मतलब उस शॉपिंग करने जाए तो वहाँ से एक इंजॉय भी कर ले और आप एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सके। टाइप्स ऑफ सेल्स डिस्प्ले, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इन असॉर्टमेंट डिस्प्ले होता है, जिसका ओपन डिस्प्ले और क्लोज डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले हो गया आपका, काउंटर डिस्प्ले हो गया, लाइफ स्टाइल डिस्प्ले, यूनिट डिस्प्ले, क्लासिफिकेशन डोमिनेंट डिस्प्ले एंड रैक डिस्प्ले। रोल्स ऑफ सेल्स डिस्प्ले क्या है, स्टिमुलेट द ब्रांड रिकग्नाइज टू अ लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंसेस, जनरेट्स अ डिस्टिंक्टिव इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर, and enables certain products to appear more notable than other products, helps in grabbing prospective customer as well as resolving their issues and problems, offers valuable information regarding the current dealings and benefits of the products present in the store, motivates customer to purchase more, which in turn leads to increase the sales। थर्ड टॉपिक है आपका फार्मासिस्ट, मतलब सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। एक्सटेंसिव R&D, मतलब R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनीज आर प्रमोशनल एक्टिविटीज हैव ग्रेटली चेंज्ड द फेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मासिस्ट मैनेज का एक्सटेंसिव उन्होंने बताया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज जो थी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड हैव वी ग्रेटली चेंज टू फेस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मासिस्ट क्या है, तो रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू कैंडिडेट्स एंड हियरिंग देम fill a vacant position in the organization for expanding the exciting term size।
रिक्वायरमेंट फार्मेसी अगर ज़रूरत है कैंडिडेट्स की तो वो क्या करेगा, उसकी वैकेंट पोजीशन होगी वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज करा देगा। सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स हैं, जिसमें आपका इंटरनल सोर्स में है एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिकम्बिनेशन ऑफ द एक्साइटिंग फार्मासिस्ट, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, री-एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्मा एम्प्लॉय रिफर्जल प्रोग्राम, इंटर्न एंड कोऑपरेटिव। इंटरनल सोर्सेज क्या है, डायरेक्ट अनसॉलिकेटेड एप्लीकेशन and employment agencies, pharmacists making calls on the company, sales force of non-competing companies and other industry sources, sales force of competing companies, educational institution and campus placement, wholesaler, retailers, consumer advertising and web based। ये हमारे क्या एक्सटर्नल है। फिर क्या है मतलब इसमें कैसे अगर एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है कि, और एक क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैंपस प्लेसमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी इसे आपने बिजनेस एजुकेशन का मतलब है, अगर जैसे मान लिया किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट है तो एज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है कैंपस। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कौन कौन से, तो रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्सेज, कॉन्टैक्ट प्रोसेसिंग, एप्लीकेशंस पुल, सेलेक्शन प्रोसेस, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। Selection of the pharmacist कौन कौन से, the different pharmaceutical firm process different abilities influences qualified under competent pharmacist। Selection process क्या है, the process of selection must be standard to the level position and it should also be easy to implement। Step 1 है आपका, the candidate should be given a form which they need to fill a application for the post they are applying। आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि जो आपका फॉर्म है उसमें आपका अपना जो भी है कि कब क्या क्या उसमें अगर जो चीज़ मांगी गई है आपको कैंडिडेट्स की फुल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी रहती है। स्टेप 2 में क्या, द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी रिव्यू द डोज एप्लीकेशन ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया मैच शुड बी कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद फिर एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। स्टेप 3 में क्या है, मतलब पहले आप एक फॉर्म जो वहाँ से मिलेगा आप उसको फिल करके उसको सबमिट करोगे, फिर स्टेप 2 में आपका एक इंटरव्यू होगा। स्टेप 3 में क्या है, द रिफर्ड प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी वर्टिफाइड एंड बाय चेकिंग दिस, फिर से वो आपकी जो कैंडिडेट्स उनके एप्लीकेशन को चेक करते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स को चेक करते हैं। मस्ट बी केप्ट इन माइंड द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन कोर्ट। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है किसमें पेंडिंग इन कोर्ट में कोई पेंडिंग तो नहीं है। ये सब वो एनालाइज करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या, द रिक्रूटर मस्ट ऑरेंज फॉर अ स्किल एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस कुड हैव द ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग बेटर कैंडिडेट्स। फिर जैसे अब एक ही लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, 2 या 3 या 4 5 भीड़ होगी वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है उनको वो कैंडिडेट्स को वो मतलब हायर करते हैं जिन कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, उनका एप्लीक पर उनकी नॉलेज भी अच्छी होती है। तो ये 4th वन में एनालाइज करते हैं। 5th वन में क्या, द रिक्रूटमेंट मस्ट ऑल्सो मेक श्योर डेट एप्लीकेंट्स आर फिजिकल फिट और नॉट। वो ये भी देखते हैं कि कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है। For this, they must make their applicants pass physical and drug test। तो फिर ये अगर उनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है नहीं है, मतलब फिज़िकली वो फिट है और कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल नहीं है, ये सब चीज़ें हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, तो उनको वो हायर कर लेते हैं। इन केस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट देन एप्लीकेंट मस्ट बी हायर्ड इमीडिएटली। वो उस कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं इमीडिएटली। क्राइटेरिया यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स क्या है, मेंटल अलर्टनेस, बिजनेस टर्म्स एंड मेमोरी रिकॉल एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर्सनैलिटी डायमेंशंस, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ, सोशलेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, इमोशनल नेचुरल, वर्क हैबिट्स। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है कि हम अगर हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि एक हम है एक आप हो, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मैटर करता है कि उसकी पर्सनालिटी हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो आपके कंपैरिजन में, बट होता यह है कि वो नॉलेज देखता है और एक तरफ नॉलेज तो देखेगा ही देखा, प्लस आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल कि आप बोल कैसा रहे हो, आप चीज़ों को समझा कैसा रहे हो। ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ट्रेनिंग इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट ऑफ द आफ्टर जॉब। आफ्टर जॉब जब आपका हायर कर लेते हैं तो आफ्टर जॉब पे एक आपको ट्रेनिंग देते हैं किसकी, स्किल्स की, एटीट्यूड्स की, कल्चर की, नॉलेज की, इन फार्मासिस्ट टू डेट द परफॉर्म बेटर।
तो फिर आप फार्मासिस्ट एक अच्छा परफॉर्म बेटर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एडविन बी प्रिपोके, ट्रेनिंग इज एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज करता है। कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ट्रेनिंग अबाउट डिजीज, ट्रेनिंग अबाउट ड्रग्स, सेल्स प्रोसेस, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ट्रेनिंग अबाउट सेल्स पॉलिसीज, अबाउट रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, डिजीज के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सेल्स प्रोसेस के बेचना कैसे, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करोगे, ट्रेनिंग अबाउट सेल्स पॉलिसीज क्या होती है, ट्रेनिंग अबाउट रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे आप रिपोर्ट करोगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? ग्रुप ट्रेनिंग मेथड, इंडिविजुअली ट्रेनिंग मेथड होते हैं दो तरह के, जिसमें आपका ग्रुप ट्रेनिंग मेथड में क्या है? लेक्चर मेथड है, ऑडियो विजुअल मेथड है, डिस्कशन मेथड है, कॉन्फ्रेंस मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, पैनल मेथड है, राउंड टेबल मेथड है एंड ब्रेन फॉर्मिंग मेथड। मतलब ग्रुप ट्रेनिंग मेथड की आपको ग्रुप ट्रेनिंग दे रहा है तो आपको लेक्चर्स के अकॉर्डिंग दे देगा, ऑडियो एक बना के भेज देगा, वीडियो के दे देगा, डिस्कशन कर लेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लेगा। ये सब क्या है ग्रुप में। इंडिविजुअल में क्या? ट्रेनिंग ऑन द जॉब के अंदर जो थोड़ी चीज़ें बता दी जाए वो ट्रेनिंग, टफ करस्पॉन्डिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग थ्रू स्टडी कोर्स टू स्पेशल असाइनमेंट, ट्रेनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग थ्रू इंडिविजुअल कोचिंग। हो सकता है कोचिंग्स में ऑब्जर्वेशन के साथ असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग दे सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग द सेल्स फोर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंस होती है सेल्स फोर्स के लिए? तो ह्यूगर सेल्स वॉल्यूम, बेटर प्रोडक्ट नॉलेज, मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एलिमिनेट्स वेट्स, कोई वेस्ट इन्फ्लुएंसेस प्रॉस्पेक्ट्स इन द बेटर वे, reduce control and supervision, developments higher morale and low turnover of sales force. कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट, क्या क्या कंपल्सन होने? तो द टर्म कंपल्सन इज समथिंग दैट काउंटर बैलेंसेस। आपको बैलेंसेस के बारे में पता चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैस्कियो ने क्या बोला है? कंपल्सन इंक्लूड डायरेक्ट कैश पेमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स एंड इनिशिएटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू स्ट्राइव द हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। कि आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो और आप इनडायरेक्ट कैश पेमेंट भी कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। रूल्स ऑफ फार्मेसी सेल्स फोर्स कंपनसेशन क्या है? तो डेवलप अ कंपल्शन प्लान वाइल कीपिंग प्रोमिस प्रोडक्ट ऑफरिंग द सेल्स फोर्स इन माइंड। पहले आप प्रोडक्ट को दोगे, वो चेक करेगा, तब तक उसमें आप कोई फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको पैसा देना है कि नहीं। क्लियर डिस्क्लोज टू कंपल्सन स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंटेटिव, एलिमिनेशन टू डिफिकल्ट टू मेजर फैक्टर, रेजिंग द इफेक्ट ऑफ इनिशिएटिव कंपनसेशन। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन क्या होते हैं? तो फर्स्ट आपका मॉनेटरी कंपनसेशन एंड सेकेंड आपका नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन, जिसमें आपका फर्स्ट मॉनेटरी कंपनसेशन में क्या? फर्स्ट है स्ट्रेट सैलरी मेथड, कि सैलरी मेथड है आपका, स्ट्रेट कमीशन मेथड भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, ड्रॉइंग अकाउंट द कंप्लीशन। मतलब डायरेक्ट सैलरी है, कमीशन का भी है और उनका कॉम्बिनेशन सैलरी और कमीशन का है और ड्रॉइंग अकाउंट द कमीशन प्लान है। नॉन मैनेटरी में क्या? प्रमोशन के अकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, फोर्थ वन है ट्रैवलिंग एक्सपेंशन और जिसमें आपका लोकल ट्रेवल एक्सपेंशन है, कंट्री ट्रेवल एक्सपेंशन, पर्क्स है, स्टेटस, फाइनेंशियल में पर्सनल ग्रोथ एंड सिक्स वन है आपका सेल्स कंटेंशन। इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द फार्मास्यूटिकल, द एफिशिएंटली मैनेजमेंट ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म डिटरमाइंस इट्स सक्सेस फॉर फेलियर अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जिसमें परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एबिलिटी इंटू मोटिवेशन इंटू सपोर्ट। ये होती है परफॉर्मेंस की आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपका मोटिवेशन क्या और आपका सपोर्ट कैसा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फार्मासिस्ट सेल्समैनशिप क्या है? तो फर्स्ट है आपका इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकंड वन है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या है? मोटिवेशन, स्किल लेवल, जॉब सेटिस्फैक्शन, रोल परफॉर्मेंस, पर्सनल फैक्टर्स, एम्पैथी। फिर एक्सटर्नल में क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड सेल्स मैनेजमेंट फैक्टर। फिर मैनेजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट सेल्समैनशिप इवैल्यूएशन, एसे, रेटिंग स्कोर्स, फोर्सेस, चॉइस मेथड एंड रैंकिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी को डिटरमाइन करना है तो उसके मोटिवेशन से, कि इसको कैसे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, स्किल लेवल आपका कैसा है, आप क्या जॉब से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, रोल परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, पर्सनल फैक्टर कैसा और एम्पैथी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारी एडवर्टाइजिंग आपने पढ़ ली, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया, ये सब हमें, और सेल्स डिस्प्ले, इन तीनों के अगर ये तीनों आपने पढ़ लिए हैं तो इसमें क्या है? आपको पता चल गया कि मैनेज अगर कोई भी बिजनेस प्लान करना है हमें तो उस प्रोडक्ट का हमें एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स डिस्प्ले हमें कैसा करना है और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी कैसा होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।